सुवासरा विधानसभा में विकास यात्रा पहुंचने से पहले ग्राम पंचायत महुवी के पार्ले में विवाद हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विवाद किया, कुर्सियां तोड़ी। बता दें कि विकास यात्रा का कई गांव में विरोध किया जा रहा है तो कहीं भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ रहे हैं। सुवासरा विधानसभा में भाजपा द्वारा विकास यात्रा के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जिस तरह से विकास यात्रा को लेकर अब प्रदेश में सियासत जुड़ गई है और इन्हीं दोनों खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, और संदीप सबलोक, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष तिवारी, ये किस तरह की विकास यात्रा है भाई, जहां पर फिल्मी गानों पर, और अगर इसको देखा जाए कुछ एक फिल्मी गानों भी नहीं है, कुछ एक इस तरह का गाना है क्या फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पर देख भी नहीं सकते, लेकिन विकास यात्रा में इसकी क्या आवश्यकता? वहां पर आप डांसरों को बुलाकर आप नाच गाना गवा रहे हैं तो कहीं पर विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या ये इस तरह की किस तरह की विकास यात्रा निकल रही है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास यात्राएं निकालने का उद्देश्य है वह केवल और केवल इतना है कि हमने जो अपनी सरकार में उपलब्धियां हासिल की हैं। नहीं ठीक है, आप उपलब्धियां हासिल की वो नहीं, वो ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए ये सबको पता है कि विकास यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन विकास यात्रा में ये इस तरह के नाच गाने क्यों हो रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। और उसके बाद में साथ में उसमें प्रशासनिक जो अगर यदि कहीं पर कमियां हैं, किसी की कोई काम नहीं हुए हैं, तो ऐसे सभी काम उनके पूर्ण हो, इसके लिए भी अधिकारी कर्मचारी जो वरिष्ठ हैं वह भी जहां जिसको है उसको बोलने का काम, उसको निर्देशित करने का काम हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। अब रही बात इस विषय को लेकर, तो विकास यात्रा समाप्त होने के बाद यदि कोई कहीं पर किसी प्रकार के घटना चक्र होता है तो इसके लिए ना तो सरकार जिम्मेदार है और ना ही हमारे कार्यकर्ता। यदि विकास यात्रा समाप्त हो जाती है उसके बाद कैसी बात करते हैं आशीष तिवारी जी? आप लोग का मंच है, विकास यात्रा में मंच सजा हुआ है और उस मंच में अगर कुछ हो रहा है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कैसी बात करते हैं आशीष तिवारी? देखिए शाम 5 बजे वहां पर अगर वो मंच है विकास यात्रा का आप लोग की तरफ से तैयार किया गया है तो उसमें कुछ भी हो रहा हो, प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के बीच में, उसमें सब जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिस तरह से बोलकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। संदीप जी ये तो पलड़ा झाड़ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि उस मंच में बाद में कुछ भी होता हम क्या करेंगे, बताइए कैसे चला रहे हैं फिर ये सरकारी है? अभी मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि ये भाजपा की विकास यात्रा है। हाँ। तो प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में ये भाजपा की विकास यात्रा है या मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा है? ये दो प्रश्न अलग अलग है जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जनता को देना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पार्टी कहती है और इस तरह के भौंडे और अश्लील प्रदर्शन से वो किस तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रदर्शन मध्य प्रदेश और देश की जनता के सामने करते, ये सवाल भी इनके ऊपर उठता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बुंदेलखंड के निवाड़ी का है, जो वासवान गांव है, वहां के जो विकास यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था उसकी शुरुआत में ये 3 भौंडे नृत्य, मेरे पास भी वो वीडियो आए हैं, लेकिन इन भौंडे नृत्यों में एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी है कि इनमें जो प्रश्न उठाए हैं ये भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में ही उठाए हैं कि द्वारे पे बैठी है सोन चिरैया, जवाब दो जवाब दो। तो सोन चिरैया है कहां? किसके पास वो सोन चिरैया पहुंची? इस देश का, इस प्रदेश का, खासतौर पर बुंदेलखंड का गरीब नौजवान और किसान रोजगार के लिए और अपने कर्ज के लिए भटक रहा है। पानी की संकट है, सिंचाई का संकट है, खाद का संकट है, तो कौन से विकास की बात जाके कह रहे हैं? दूसरी बात इस गाने में बहुत महत्वपूर्ण आई, मुझे बहुत अच्छी लगी है कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे सरकार हम चला रहे हैं, हम लूट खसोट के सरकार बना के आए हैं, हम खरीद फरोख्त करके सरकार बना के आए हैं। लगता है आपने इस वीडियो को कई बार देखा, आपको गाने भी याद है। खैर ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल बराबर देख रहा हूं मैं, है ना। और तीसरी बात, तेरी नारी मरी तो मैं क्या करूं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता की नारी मर रही है महंगाई के दौर में, भ्रष्टाचार के दौर में, लगातार बढ़ते हुए अपराधों और घोटालों के दौर में। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को। आशीष तिवारी जी विकास यात्रा को लेकर क्या यही गाइडलाइन है क्या? ठीक है संदीप जी, हो गया ठीक है। आशीष तिवारी जी
विकास यात्रा को लेकर क्या यही गाइडलाइन है क्या? वहां पर देखिए, बार डांसरों को बुलाया यात्रा जाए को और लेकर वहां पर डांस करवाया जाए इस तरह से, और इस तरह से फुहड़ गानों पर डांस करवाया जाए, और आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ हो रहा है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है? प्रतिनिधि जनता के बीच में पहुंचेंगे, जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे, जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं वह जनता को अरे ये तो ठीक है, लेकिन जो वीडियो में चल रहा है उस पर तो बात की दीजिए, उस पर तो बात कीजिए आप। वीडियो में क्या चल रहा है विकास यात्रा के नाम पर? यदि विकास यात्रा ये के सब सोचा समझा विकास है, ये दिखाया जा रहा है जो जनता को मदमस्त करके, ये अंग्रेजों के समय पे ये सभ्यता चली थी कि जनता को मदमस्त करके और उन्हें मूल मुद्दों से हटा दिया जाए। तो इस तरह से ये शराब, नाच गाने, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन चुकी है, केवल और केवल गुमराह करने के लिए और झूठे आरोप लगाने का काम। अच्छा आशीष तिवारी जी, आप कम से कम ये तो मानते ना कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है विकास यात्रा में? ये मानते हैं आप जो हो रहा है गलत हो रहा है? इस तरह का फुहड़ डांस नहीं होना चाहिए। वीडियो की पहले जांच हो जाना चाहिए कि वीडियो कहाँ का है, कितने समय का है। ये बात भी मैं बता रहा हूँ आशीष जी, मैं बता रहा हूँ बुंदेलखंड के विधानसभा निवाड़ी में वासवान गांव का ये दर्शन है आपका, भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक दर्शन है ये निवाड़ी जिले का है, वासवान ग्राम। चलिए, आप कह रहे हैं आशीष तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जांच होगी, लेकिन ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये तो आप मान रहे हैं ना? निश्चित तौर पे हमारे जो विकास यात्राएं हैं उनका जो मूल भाव है और से भाव के साथ में हम यात्रा निकाल रहे हैं। यदि कहीं पर ऐसी कोई घटना हुई है तो इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। ठीक है, संज्ञान में लिया जाएगा और इस तरह की चीजों को रोका जाएगा। और दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप लोग जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं ये सरकारी खर्चे पर निकाल रहे हैं। ये तो भाजपा की विकास यात्रा है, तो फिर सरकारी खर्चे पर क्यों निकाल रहे हैं? भारतीय जनता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा सरकार की विकास यात्रा बोलने लगे, पहुंच रहे हैं। पहले तय तो कर ले कि सरकार की है या पार्टी की विकास यात्रा है। सहयोगी हैं और सहयोगी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं उस यात्रा में, लोगों की मदद कर। नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए। संदीप जी ने भी जो सवाल उठाया इसको क्लियर कर दिया। आशीष जी थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, आप समस्याएं हल कर सके और उनके पास नहीं। ठीक है नहीं संदीप जी, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्लियर करवा लेता हूँ। ठीक है संदीप जी, थोड़ा आप रुक जाइए। आशीष जी इसको क्लियर कर दीजिए, ये भाजपा जो आप विकास यात्रा की बात करें इसमें सरकार भी शामिल है? देखिए यह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार पार्टी की है या जनता की है? ठीक है संदीप जी, ठीक है आशीष तिवारी जी, आपने इसको क्लियर कर दिया। संदीप जी ठीक है, देखिए अगर हम ये डांस वांस की बात को अगर छोड़ दें, अगर हम इस पर बात करें, जिस तरह से आपके नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसमें सरकारी पैसा क्यों लग रहा है, सरकार की योजनाएं हैं, अगर सरकार उसका प्रचार प्रसार करती है तो उसमें गलत क्या है फिर? तो उसमें पार्टी का प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? भारतीय नहीं, आशीष तिवारी जी तो कह रहे हैं ना सरकार की योजनाएं हैं ये, उसमें भले बीजेपी की पार्टी, लेकिन सरकार की योजनाएं अगर लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचा रही है तो उसमें गलत क्या है? उसमें हमारे मध्य प्रदेश का नारा देना चाहिए, मध्य प्रदेश का उसमें मोनो लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखा के आप लोगों को पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या सरकार के अच्छे कामों को लोगों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक भ्रम की स्थिति है ना। और दूसरी बात ये है कि आपके पास नीचे के स्तर पे जो जनता बैठी है अंतिम छोर पर, उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भोजन असली दिखा के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जनता की सेवा नहीं करना चाहते क्या? आशीष तिवारी जी आप भूल गए लगता है। आशीष तिवारी जी आपको याद नहीं है, अभी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, लंबी चौड़ी यात्रा थी वो। आप कह रहे हैं कांग्रेस से कि आप क्यों नहीं यात्रा निकालते? लंबी चौड़ी यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आशीष जी ठीक है, आप यात्रा के दौरान कैसे लोग भागीरथ जी हाँ सत्ता जाने के खौफ नहीं, ठीक है, लेकिन आशीष जी इस यात्रा को कमलनाथ ने विकास यात्रा ने निकास यात्रा कहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला, आपका निकास होने वाला है चुनाव के बाद। आशीष जी कमलनाथ जी ने कहा है कि ये विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा है ये। देखिए मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव हैं और इस वर्ष हमें जो 18 वर्षों में हमने काम किए उन कामों के परिणाम के स्वरूप हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार जनता से उन कामों को हमने जो किए हैं उन उपलब्धियों को बताने का काम
साथ ही साथ यदि हमसे कहीं पर कमी हुई है, किसी काम जो काम कहीं किसी विधानसभा में अधूरे नहीं ठीक है, रह गए हैं, ये आप फिर से या तीसरी या उन जिलों चौथी में बार बोल काम रहे अधूरे हैं, रह लेकिन गए ठीक तो है उनको पूर्ण सरकार, करने का ठीक है, प्रयास लेकिन करें। आपने कम से कम ये माना है, ठीक है, आपने कम से कम ये माना है कि ये सरकार की योजनाओं को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है, सरकार इसमें शामिल है, लेकिन ये जो फुहड़ता का डांस हो रहा है यहाँ पर, कम से कम इसको आपने एक्सेप्ट किया है और इसको आगे नहीं होगा, ये आप आश्वासन दे रहे हैं आशीष तिवारी जी। आगे इस तरह की फुहड़ता के डांस नहीं होंगे विकास यात्रा में, ये आप आश्वासन दे रहे हैं और आप मान चुके हैं कि ये गलत है, ये ठीक है ना? यदि कहीं पर ऐसी कोई घटना, ठीक है संदीप जी, ठीक है, आपने मान लिया, ठीक है, एक आखिरी सवाल संदीप जी, एक आखिरी सवाल संदीप जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में बताइएगा, ये विकास यात्रा निकाल रही है सरकार, अगर अपनी योजनाओं का अगर बखान कर रही है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का नाम उसमें जरूर आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर इसमें परेशानी क्या है? क्यों आप लोग बार बार, कभी आप इस कलेक्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो कभी आप ये कह रहे हैं इसमें सरकारी पैसे खर्च हो रहे हैं? आशीष जी ने तो बोल दिया भाई सरकार की योजना है उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या समस्या है? कांग्रेस को इस बात से लेकर कोई समस्या नहीं कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, समस्या इस प्रदेश की जनता को है। तभी तो आप देखिए कि करेंच लगाई जा रही है अशोकनगर जिले में विधायक जी को, बीना में विधायक जी को काले झंडे दिखा के खदेड़ा जा रहा है, दमोह जिले में विधायक को काले झंडे दिखा के खदेड़ा जा रहा है, और तमाम ऐसी अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विकास यात्रा को लेकर कुर्सियां फेंकी, सिर्फ टउवल मचा। तो हमारी आपत्ति इस बात पे है कि यदि आपने वास्तव में विकास किया होता तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाके आपको इसका दिखाने की क्या जरूरत थी? आपने विकास किया ही नहीं है, तभी तो आप भोंडे और अश्लील डांस का प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास। ठीक है, चलिए मैं इसी नोट पर इस बहस को खत्म करता हूं, क्योंकि वाकई ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं अगर सरकार ने अगर कोई काम कर रही है या कोई योजना है तो उसका प्रचार प्रसार कर सकती है, लेकिन प्रचार प्रसार का ये तरीका नहीं है कि जहां पर आप फोड़ता भरे डांस आप वहां पर लोगों के बीच में आप पेश करें और उसके जरिए आप विकास यात्रा निकालें या उसके जरिए अपनी योजनाओं को बखान करें। बहुत अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।